शोल्डर कॉम्प्लेक्स पहले भी आपको रिटेन हमने बता चुका है, इसके बारे में आज थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे। शोल्डर कॉम्प्लेक्स यदि बात करें ह्यूमन बॉडी का तो बहुत ही एवरी जॉइंट्स का अपना इम्पोर्टेंस है, लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी की हम बात करें तो बॉडी दो भाग में है, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। ठीक है, अपर पार्ट में यदि हम बात करें शोल्डर का तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स में आता है, क्योंकि ये हमारा वेट लोडिंग में सबसे ज़्यादा अहम रोल है। ऑफकोर्स फिंगर भी है, रिस्ट भी है, एल्बो भी है, मगर जो शोल्डर पार्ट जो होता है थोड़ा स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है। जैसे कि हमारा वेट लिफ्टिंग कैरी करना, वजन उठाते हैं, आप कैरी करते हैं, बाइक ड्राइविंग करते हैं, आप कार ड्राइविंग करते हैं, एनीथिंग कोई भी स्किलफुल एक्टिविटीज़ करते हैं। और एज फार एज हम स्पोर्ट्स में बात करें तो शोल्डर का तो पूरा ही रोल है। आप वॉलीबॉल का देखिए, आप क्रिकेट में बॉलिंग को देखिए, आप हॉकी देखिए, सॉकर देखिए, साइकिलिंग देखिए, राइडिंग देखिए, हॉर्स राइडिंग देखिए, सब में शोल्डर का इस्तेमाल जॉइंट्स का होता है, शोल्डर कॉम्प्लेक्सेस। एज फार एज बात करें शोल्डर का तो इसमें काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स, लिगामेंट्स हैं जो बताए, काफ़ी सारे लिगामेंट्स हैं। अभी पार्टिकुलर एक लिगामेंट्स का नाम तो डिफिकल्ट है, बट जो मेन कंपोनेंट है हम उस पर फोकस करेंगे। लिगामेंट्स है इस पर, देन इंपॉर्टेंट नर्व्स, ब्रैकियल प्लेक्सस पार्ट, टेंडन्स एंड द मसल्स। जो इंपॉर्टेंट जो मसल्स है ये बाइसेप्स इधर एंड ट्राइसेप्स, द टू इंपॉर्टेंट मसल्स एंड डेल्टोइड्स। ये 4-5 स्ट्रक्चर्स मिला करके ये शोल्डर कॉम्प्लेक्सेस बनता है। ये पेरीफेरी आप देख रहे होंगे चारों में। हमने आपको पहले ही बोला, हर बार बोला कि असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट नेवर कम्स टू द डॉक्टर्स, सर आई हैव द लिगामेंट्स पेन एंड आई हैव द टेंडन पेन, आई हैव द नर्व पेन। नो, ही विल ओनली टेल ओनली वन थिंग, सर आई हैव द शोल्डर पेन, सर मैं बाजू नहीं उठा पा रहा हूँ, सर मैं बॉल फेंकता हूँ तो मुझे दिक्कत होती है। तो दिस थिंग्स है, ये फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है उसको कैसे आप असेस कर लेते हैं कि भाई इसको क्या है। एवरी time we cannot go for the MRI and CT scan in lab, or not all time, it's not available everywhere in the villages and rural area। तो हमारा एक्सपीरियंसेस वहाँ लगाना है। तो 3-4 फैक्टर हैं जहाँ आप फोकस कर सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं कि इसको ये प्रॉब्लम हो सकता है। एग्जांपल, फैन बंद करो। यदि पेशेंट को रोटेटर कफ संबंधित, यहाँ पे जो मेन जो प्रॉब्लम दो तीन प्रॉब्लम लेके पेशेंट ज़्यादातर आता है। एक डेल्टोइड्स में प्रॉब्लम होते हैं और एक रोटेटर कफ। रोटेटर कफ आपको पता है इसके अंदर 4 मसल्स होते हैं, सुप्रास्पाइनस, इंफ्रास्पाइनस, टेरिस माइनर एंड सबस्कैपुलरिस। ये 4 मसल्स इन्वॉल्व होते हैं रोटेटर कफ में। रोटेटर कफ 80% स्पोर्ट्स इंजरी में अफेक्ट होता है, और उसमें जो मेन प्रॉब्लम पेशेंट को आता है वो थ्रोइंग, कैचिंग, फोर्स। पेशेंट अपने फोर्स को नहीं लगा पाता है। इट मीन्स डेफिनेटली रोटेटर कफ में प्रॉब्लम हुआ होगा। अब ये देखना है कि भाई इसका टीयरिंग, ये मसल फट गया है, जस्ट पुल हो गया है, कंप्लीट कट हो गया है, ट्रीटमेंट उस हिसाब से बनता है। नर्व इंटरप्टमेंट हो गया है उसके अंदर में, मसल कॉन्ट्रैक्चर्स में आ गया है, श्रिंक कर गया है। डिहाइड्रेशन के कारण, स्पोर्ट्स में डिहाइड्रेशन हो जाती है, डिहाइड्रेशन के कारण काफ़ी सारे मसल में टीयरिंग नहीं होती है, फटता नहीं है, बट कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होता है, मसल का स्टिफनेस होता है। मगर जब एक बार टीयरिंग आ जाती है, कोई फट जाता है, या कोई, जैसे कल भी एक पेशेंट आया, एक फीमेल पेशेंट आई, स्पोर्ट्समैन, उसको किसी ने बैट से मार दिया यहाँ पे और डेल्टोइड उसका इंजूर्ड हो गया। तो डेल्टोइड इंजूर्ड हो गया तो जो मसल का जो एक्शन होता है उस एक्शन को याद रखना है और उस मसल पे फोकस करें। क्योंकि शोल्डर कॉम्प्लेक्सेस है तो यहाँ पे तो क्वाड्रिसेप्स तो आएगा नहीं, तो अंडरस्टूड है, ट्रापेजियस भी नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ जो होगा वही 2-3-4 मसल के अंदर घूम रहा है बात, डेल्टोइड, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, मेन कंपोनेंट्स। तो यहाँ दिमाग लगाना है कि भाई डेल्टोइड का एक्शन क्या है, तो लिफ्टिंग द हैंड्स, बाइसेप्स फ्लेक्शन द हैंड, ट्राइसेप्स एक्सटेंड द हैंड। यदि कोई प्लेयर, कोई पेशेंट कुछ भी बोलता है, सर हमको एक्सटेंशन में पेन हो रहा है, सर हमको फ्लेक्शन में दिक्कत हो रही है, सर मेरा हाथ उठाने में दिक्कत हो रहा है, तो आप दिमाग लगा सकते हैं कि मे बी इसका फ्लेक्शन में प्रॉब्लम है, तो उसको बाइसेप्स संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकता है, एक्सटेंशन में उसको ट्राइसेप्स संबंधित हो सकता है, और उठाने में हो रहा है तो हो सकता है उसको डेल्टोइड हो रहा है, अब थ्रो करने में दिक्कत हो रहा है, कैचिंग में दिक्कत हो रहा है, माइट भी रोटेटर कफ हो सकता है। तो एक जनरल असेसमेंट है, विदाउट एनी लैब, विदाउट एनी MRI, विदाउट एनी। देन दिमाग में साथ ये भी रखना है, आप ट्रीटमेंट करते हैं, पेशेंट 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन किया, पेशेंट ठीक नहीं हुआ, तो हो सकता है माइट बी फ्रैक्चर ऑल्सो देयर। वहाँ भी दिमाग में ध्यान रखना है। कभी कभी हम ट्रीटमेंट किए जाते हैं, मालूम चलता होता है उसको अंदर में कोई फ्रैक्चर होता है। तो ये चीज़ को रखना है। और
पेशेंट का पाल्पेशन वेरी इंपॉर्टेंट। हम बहुत सारे फिजियोथेरेपी में देखते रहते हैं, ट्रीटमेंट किए जा रहे हैं सिर्फ पाल्पेशन। आपने देखा शोल्डर कॉम्प्लेक्स है, थंब का इस्तेमाल कीजिए आप, ट्रिगर पॉइंट्स शोल्डर कॉम्प्लेक्सेस है, हमने ट्रिगर पॉइंट देखा। पेन इज देयर, वी आर आस्किंग टू द बॉयज पेन इज देयर, नो सर, यस सर, नो सर, अपना बोलेगा। हमने यहाँ पे किया, बोलेगा यस पेन इज देयर, तो ये क्या हो गया, बाइसेप्स का इंसर्शन हो रहा है यहाँ, पेन इज देयर, यस सर पेन इज देयर, यहाँ भी बाइसेप्स जा रहा है ना। अब यहाँ पे ये डेल्टॉइड आ रहा है, पीछे में इधर स्कैपुलरिस आ रहा है, तो ये तो एक बाइफर्केशन हो गया, वो बहुत अंदर का, लेकिन एक रफली आपको आइडिया तो मिल ही सकता है कि भाई ये ट्रिगर पॉइंट हो गया। ठीक है, अब पेशेंट को आप थोड़ा सा असेसमेंट करेंगे, बाहर करें हाथ को बाहर। अब ये पेशेंट आराम से पावर लगा रहा है, लेकिन यदि रोटेटर कफ में इसको प्रॉब्लम आ गया, डेल्टॉइड में यदि प्रॉब्लम आ गया, डू इट, पेशेंट इसको दिक्कत होगा उसको करने में, क्योंकि उसका एबडक्टर पार्ट वीक हो गया, इंजर्ड हो गया, ट्रॉमा हो गया, कट हो गया। और यदि उसमें सेंसरी इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, मतलब पेशेंट बोलता है सर हमको सेंसेशन नहीं आ रहा है, हमको सर टिंगलिंग सेंसेशन फील हो रहा है, तो इसका मतलब कि नर्व भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहा है। तो क्लिनिकल फीचर को आप उसके असेसमेंट से करेंगे तो ट्रीटमेंट बहुत इजी होता है। ट्रीटमेंट भी कुछ नहीं होता है, ट्रीटमेंट या तो मोबिलाइजेशन है, या तो स्ट्रेंथनिंग है, या तो इलेक्ट्रोथेरेपी है, या हॉट पैक है ना, इसी चीज़ों के अंदर घूमता है। मैंने पहले भी कहा कि फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है सिलेक्शन ऑफ द मॉडलिटी, मॉडलिटी को देना है कि नहीं देना है, मॉडलिटी को इलेक्ट्रोथेरेपी के साथ मिक्स करना है कि नहीं करना है, पावर अभी मान लें टीयरिंग है, रोटेटर कफ टीयर है, आपने कोई असेसमेंट नहीं किया और शुरू कर दिया उसका स्ट्रेंथनिंग, नो व्हाट विल हैपन, एक ग्रेड से वो 2 ग्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। मगर यदि आपने असेसमेंट कर लिया कि नहीं भाई ये टीयरिंग है, तो हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मॉडलिटी देना है, क्योंकि अब और मसल फट जाएगा, तो आपने मॉडलिटी दिया, तो थोड़ा सा ही असेसमेंट गड़बड़ाया, पूरी फिजियोथेरेपी गलत हो गई, है ना। नर्व का इन्वॉल्वमेंट है, आपने देखा नहीं कि कोई नर्व इन्फ्लॉमेंट है, नर्व का इसमें इन्वॉल्वमेंट आया है, और आपने मोबिलाइजेशन और ये पूरा कर दिया, तो जहां इंटरप्टमेंट थोड़ा था वहां इंटरप्टमेंट और ज्यादा हो गया। इट मीन्स कि असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और शोल्डर कॉम्प्लेक्सेस में 4-5 फैक्टर पे ध्यान देना है। रोटेटर कफ, लैब्रम इज ऑल्सो वन मोर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। लैब्रम क्वाइट कॉमनली मेरे पास अभी लैब्रम के काफ़ी सारे पेशेंट आजकल आते हैं, खासकर स्पोर्ट्स में, क्योंकि लैब्रम एक लिगामेंट्स हैं जो शोल्डर के चारों ओर घूमते हैं, वेरी डेलिकेट्स, थ्रोइंग में या फोर्सफुल एक्टिविटी में वो फट जाता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 पे फट जाता है, एंड वेरी डेलिकेट स्ट्रक्चर्स। तो एक लैब्रम टियर, तो 4-5 कॉम्पोनेंट पे ध्यान रखना है, लिगामेंट्स, टेंडन्स, नर्व इंट्रैपमेंट्स माइट बी, रोटेटर कफ। रोटेटर कफ में 4 मसल हो गया, सुप्रास्पाइनस, इन्फ्रास्पाइनस, टेरिस मेजर, टेरिस माइनर, टेरिस माइनर और सुप्रास्पाइनस, इन्फ्रास्पाइनस, टेरिस माइनर एंड सबस्कैपुलरिस। ये 4 मसल है। 4 मसल का एक्शन को याद रखिए। जो मसल में एक्शन में पेशेंट को दिक्कत हो रहा है, वहां ध्यान जाना चाहिए कि ये मसल हो सकता है। फर्स्ट एम, रिड्यूस द पेन, रिड्यूस द कॉन्ट्रैक्चर्स, रिड्यूस द स्पाज्म, गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ द पेशेंट, फर्स्ट गोल। सेकेंड, वी विल जब पेशेंट सबसाइड हो जाए, पेन सबसाइड, देन वी कम टू द स्ट्रेंथनिंग। क्योंकि मैंने बताया कि जब तक आप पेन तो रिड्यूस कर दिए, लेकिन उसका पावर रिड्यूस नहीं, आपने स्ट्रेंथनिंग नहीं दिया, रिहैब नहीं किया, पेशेंट 1 महीने के बाद फिर आया, बोले सर हमको फिर से पेन हो गया। क्योंकि असल में एक बार जब ट्रॉमा हो जाता है, एक बार इंजरी हो जाती है, तो पावर लॉस कर जाता है। और जब मसल में टोन जब डाउन होता है, जैसे पैरालिसिस के केस में, ब्रेन स्ट्रोक में पेशेंट को पेन होता है, बैक पेन होते रहता है, जॉइंट पेन होते रहता है, वो पेन हो इसलिए होता है मसल टोन का डाउन हो जाता है। तो जब भी हमारे शोल्डर कॉम्प्लेक्सेस में कोई ट्रॉमेटिक इंजरी, स्पोर्ट्स इंजरी, कट वुंड से जो भी वाटर इट होता है, तो मसल का जो नॉर्मल टोन होता है इट्स द डाउन। तो आपने रिहैब नहीं दिया, आपने मॉडलिटी दिया, पेन को ठीक कर दिया, मगर रिहैब नहीं दिया तो पेन अगेन कम्स। सो इट इज हाईली इंपॉर्टेंट कि आप उसका रिहैब भी साथ में दें, एंड देन उसका इंस्पेक्शन करते रहना है ना। जैसे भी अभी एग्जांपल्स, अभी ये शर्ट पहना हुआ है, हमने इसको इंस्पेक्ट नहीं किया, मान लेते हमने कोई मॉडलिटी लगा दिया, हमें पता नहीं चला ना कि इसके अंदर में कोई घाव भी है, कोई उन्स भी है, कुछ भी है, हो सकता है छोटा सा भी घाव हो, हमने इलेक्ट्रोथेरेपी दिया, वो बर्न हो गया और बड़ा हो गया। सो एज ए फिजियोथेरेपिस्ट
इंस्पेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको देख करके चारों से एक बार देख लेना है, चारों से कहीं कुछ नहीं है, कोई वुंड्स नहीं है, कोई घाव नहीं है। थोड़ा सा आप पास्ट हिस्ट्री पूछ लिए पेशेंट का कि आपका पैसे क्या है, क्या हुआ था, प्रेजेंट स्टेटस देख लिए पेशेंट का, आपने एज देख लिया। ये सारे हिस्ट्री जानने से आपको 50% दिमाग में इंफॉर्मेशन आ जाता है ना। अच्छा, स्पोर्ट्स पर्सन है, जरूरी इसको कुछ हम पे हुआ होगा। तो द ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन एंड एज, ये सब एक आपको एक रफली इंफॉर्मेशन देता है देन योर एक्सपीरियंसेस है। तो देन अकॉर्डिंग टू दैट यदि लिगामेंट इंजरी है, रिहैब थोड़ा ज़्यादा होगा। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, टेंडन है, नर्व है, थोड़ा कम टाइप का रिहैब होगा। मस्कुलर टीयर है, ज़्यादा रिहैब होगा। ये सारा प्लानिंग करना एक क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है, और यही डिफरेंसेस एक लेमैन में और हमारे में बनाता है। मैंने बार बार बोला, मॉडलिटी लगाना इज नॉट अ फिजियोथेरेपी, है ना। मूंग का पानी का सेक लगा दिया तो क्या फिजियोथेरेपी हो गया इसमें। बट जो डिसीजन हमने लिया कि नहीं, इसको इंफ्रारेड ही देना है, नॉट हॉट पैक नहीं देना है, इसको डायथर्मी देना है, अल्ट्रासोनिक नहीं देना है, इसको IFT देना है और अल्ट्रासोनिक दोनों देना है, इसको लेजर देना है, उसको वो, ये जो डिसीजन जो ले रहा है, ये आपका क्वालिफिकेशन ले रहा है, ये आपका स्ट्रक्चर का नॉलेज ले रहा है। और यही व्हाट आई फील, इट्स माय अपना ऑब्जर्वेशन है, व्हाट आई टोल्ड। मैंने हर बार यही सोचते रहा, यार ये मूंग का सेक लगाना है और पानी का ही सेक देना है, तो इसमें इतना पढ़ने की क्या जरूरत पड़ जाती है, तो कोई जरूरी नहीं है। बट दिस इज थिंग्स, बट फिर जैसे जैसे मैंने काम किया, इसको डिफरेंसेस को फील किया कि यही फिजियोथेरेपी है, हु इज एबल टू एंड असेस द पेशेंट्स कंडीशन एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट द मॉडलिटीज and execute the exercises. I think so is a work or job a physiotherapist. तो ये 7-8 मिनट में जनरल इंफॉर्मेशन था। ऐसा नहीं, संभव नहीं है कि मैं आपको 10 मिनट में पूरी शोल्डर कॉम्प्लेक्सेस को पढ़ा दूँ। एक जनरल इंफॉर्मेशन आपको डाला कि जब आप काम करें तो ये सारे दिमाग का अंदर स्ट्रक्चर को देखें, ये पार्ट, ऐसे पार्ट एंड देन ट्राई टू दैट। आप फिर उसी किताब का मैं सारा थोड़ा सा पढ़ें उसको। तो ये था एक जनरल इंफॉर्मेशन। हम बाद में फिर इसको एक एक लिगामेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि कैसे कैसे लिगामेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और कैसे उसमें हम एक्सरसाइजेज को देते हैं।